ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर साहब थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय प्रभु राम जय श्री राम। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। रामजी जी, आप हाँ आपका सर। थोड़ा कैमरा सेट कर लो, चेहरा नहीं दिख रहा। थोड़ा तो ऊंचा कैमरे को हैं ऊपर करूं? थोड़ा देखो सा set लो। 1 मिनट में एक सेकंड ना, मेरे किताब लेकर। हाँ, परफेक्ट अभी देखो देखें। परफेक्ट। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर। अभी थोड़ा दूर हो गए, थोड़ा सा ऊपर कर दो या टेढ़ा कर दो फोन को बस। अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नीचे करो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है, चले। अभी बाहर हूँ मैं, भीलवाड़ा में, तो इसका जहाँ कोई जैसी बात नहीं, व्यवस्था कोई है। बात ठीक है, कोई बात चलिए। हाँ हाँ। तो 33वें श्लोक पे विचार चल रहा था अपना। यथा प्रकाश यत् एकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। तो यथा प्रकाश यत्येकः, एकः रवि यथा प्रकाशयति कृष्णम इमं लोकम, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस पूरे लोक को प्रकाशित करता है, तथा क्षेत्री कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति, उसी तरह से ये जो क्षेत्री है ये पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ये साधारण में है, मतलब दोनों में ये समानता है। तो इस मंत्र में विचार का जो विषय बन रहा है वो ये है कि क्षेत्रज्ञ को यहाँ क्या संज्ञा दी गई? क्षेत्री की। पहले पूरे अध्याय में अब तक बोला उन्होंने क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ। यहाँ अंतिम श्लोक से एक पहले वाले श्लोक में उन्होंने बोल दिया क्षेत्री। तो इस अध्याय के पहले मंत्र में तो यही बोला था उन्होंने, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, ये शरीर क्षेत्र है। और एतद्यो व्यक्ति क्षेत्रम को क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ। तो पहले श्लोक में ये बात आई कि ये शरीर क्षेत्र है और इसका जो ज्ञाता है वो क्षेत्रज्ञ है। उसमें ज्ञ शब्द इसलिए जुड़ा क्योंकि क्षेत्रम यो जाना थी, वो ज्ञ शब्द का मतलब जानता है, तो वो इसलिए जुड़ा वो ज्ञ शब्द क्योंकि वो क्षेत्र को जानता है। तो यह वहां ज्ञाता ज्ञेय का संबंध बन गया। अथवा कह सकते हैं कि जो क्षेत्रज्ञ है वो दृष्टा है और जो क्षेत्र है वो दृश्य है। ये बात पहले भी हुई थी, वो एक दृष्टा है और एक दृश्य है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? एक रवि यथा प्रकाशयति कृष्णम इमं लोकम, जैसे सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, तथा माने वैसे ही। तो क्षेत्री प्रकाशयति कृष्णम क्षेत्रम, जो क्षेत्री है वो सारे क्षेत्र को, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो ये फर्क यहाँ हो गया। क्षेत्रज्ञ यहाँ नहीं कहा, उन्होंने कह दिया यहाँ पर क्षेत्री। क्षेत्रज्ञ कहने में क्यों नहीं कहा भाई? पहले इसने पूरे अध्याय में क्षेत्रज्ञ कह रहे थे, तो अभी क्षेत्री क्यों बोल दिया? क्षेत्रज्ञ क्यों नहीं कहा? वहां पहले जब श्लोक में कहा था एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ, माने जो वेदता है, माने जो इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं क्षेत्री। तो क्षेत्री में देखा जाए तो क्षेत्री में ज्ञान का बोध नहीं हो रहा। क्षेत्री जैसे क्षेत्रज्ञ, ज्ञ शब्द लगाते ही ये पता चल रहा है कि वो उसमें ज्ञान होता है, लेकिन क्षेत्री में ज्ञान का बोध नहीं हो रहा। ज्ञान का बोध कराने के लिए यहाँ शब्द दिया उन्होंने प्रकाशयति। तो क्षेत्री शब्द का अभिप्राय होता है क्षेत्रस्य स्वामी, माने क्षेत्र का मालिक, क्षेत्र वाला। जैसे देह से बनता है देही, देही माने देह वाला या देह का स्वामी। देहज्ञ नहीं,
बल्कि देह का स्वामी, देह वाला। तो यहाँ बात थोड़ी सी भिन्न हो गई। मतलब पहले का क्षेत्रज्ञ, अब यहाँ बोल रहे हैं क्षेत्री। क्षेत्री मतलब क्षेत्र का मालिक बता दिया उनको। तो परमात्मा ने क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र का दृष्टा कहा था, लेकिन यहाँ उसको दृष्टा नहीं कहा, बल्कि उनको कह दिया कि वो जो क्षेत्रज्ञ है, जिसको आप क्षेत्रज्ञ हम बोल रहे थे, वास्तव में तो वो क्षेत्र का मालिक है, क्षेत्र का स्वामी है। तो अब अगर ध्यान से अगर इसको नहीं देखें तो ये तो मतलब धीरे से सरका दिया ना शब्द ये भगवान ने क्षेत्री। इतनी तय बाकी सारे पूरे अध्याय में तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ से बोल रहे थे और यहाँ बोल दिया क्षेत्री। ध्यान नहीं देते, ये सब ध्यान में नहीं आएगा। तो क्षेत्रज्ञ के बजाय क्षेत्री का, और क्षेत्री में प्रकाशयति शब्द जोड़कर कहा कि जो इस सृष्टि का ज्ञाता है, जो इस सृष्टि का दृष्टा है, वही इस सृष्टि का स्वामी भी है। वो केवल ज्ञाता ही नहीं है बल्कि इसका स्वामी भी वही है। तो क्षेत्री शब्द का इस तरह से अभिप्राय हमारे को समझना है। क्षेत्रम क्षेत्री। अब यहाँ क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? यहाँ इदम शरीरम ये नहीं बोला। यहाँ जो क्षेत्र है उसका अभिप्राय ये नहीं है कि इदम शरीरम या शरीर, ये अभिप्राय नहीं है। पहले मंत्र में क्षेत्र का ये लक्षण दिया था, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कृष्णम क्षेत्रम। तो भाष्यकार ने, भाष्यकार मतलब भगवान शंकराचार्य जी ने क्षेत्र की परिभाषा यहाँ की है, महाभूतादि धृत्यंतम, माने महाभूतों से लेकर धृति पर्यंत। 5वें 6ठे श्लोक में बताया था ना, वहां पे जो क्षेत्र है उसका विस्तार बताया था। महाभूतान्य अहंकार बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति ही एतत् क्षेत्रम। ये पूरा क्षेत्र है, महाभूतों से लेकर के और इच्छा द्वेष धृति पर्यंत, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो ये है क्षेत्र। और इस क्षेत्र में कृष्णम शब्द यहाँ और जोड़ दिया, मतलब कृष्ण माने समग्रम, समस्तम, संपूर्ण क्षेत्र। तो समूचे क्षेत्र को अर्जुन क्षेत्रज्ञ जानता है, उसको प्रकाशित करता है, और वही इसका मालिक भी है, वही इसका स्वामी भी है। तो एक तो विचार का ये विषय बना कि जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्रज्ञ का स्वामी किस प्रकार से है, क्योंकि वही इस क्षेत्र का स्वामी है और वो इसको जानता भी है। भगवान ने अध्याय की समाप्ति पर क्षेत्रज्ञ को क्षेत्री की संज्ञा क्यों दे दी, तो ये विचार हुआ। दूसरा विचार का विषय यह है कि एक शब्द लिखने का क्या अभिप्राय है। एक रवि प्रकाशयति यथा कृष्ण इमं लोकम कृष्णम। तो अद्वैत वेदांत के अलावा बाकी जितने भी दर्शन हैं, वो उन दर्शनों में कहा कि जो दृष्टा है वो अनेक है, आत्माएं अनेक है, आत्मा को एक नहीं मानते वो। और यदि अनेकता को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके अनुसार अगर अनेकता को स्वीकार नहीं करेंगे तो भोग वैचित्र की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्रिया वैचित्र की सिद्धि नहीं हो पाएगी, और बंध मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। सभी दार्शनिकों ने दृष्टा सत्ता को अनेक स्वीकार किया है, और इसका हेतु क्या दिया उन्होंने? बंधन मोक्ष की संगति आत्मा को अनेक स्वीकार करने से ही लगेगी, क्रिया वैचित्र की संगति और भोग वैचित्र की संगति भी आत्मा को अनेक मानने से ही लगेगी। तो अन्य 8 दर्शन, भारतीय दर्शन 9 दर्शन है, 6 तो है आज जो आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, और 3 नास्तिक दर्शन, जैन, बौद्ध और चारवाक, ये नास्तिक दर्शन है। तो वेदांत में भी शांकर वेदांत के अलावा ये 8 दर्शन, और वेदांत के जो विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, द्वैत है, और ये ब्रह्माद्वैत है, ये जो 4 इसकी शाखाएं, धाराएं हैं, 4 शाखाएं हैं, ये भी आत्मा को अनेक मानती हैं। केवल शांकर वेदांत में ये बात कही गई है कि आत्मा एक है, दृष्टा एक है। तो देखिए इसमें पहला जो प्रमाण है वो तो सीधा सीधा शास्त्र ही बनता है, श्रुति सबसे पहला प्रमाण है। यहाँ एक शब्द लिखने का वास्तव में कोई प्रयोजन था नहीं, लेकिन अभी प्रसंग क्या चल रहा था? आत्मा को निर्लेप बताने का। यथा सर्वगतम सूक्ष्मात् आकाशम नोपलिप्यते तथा सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। आत्मा को निर्लेप बताना था, अलिप्त बताना था। तो आत्म चैतन्य निर्लेप है,
दृश्य धर्मों से निर्लिप्त लिप्त नहीं होता, बस इतना बताना था। इतना ही अगर प्रतिपाद्य होता तो उसमें एक शब्द रखने की वास्तव में कोई जरूरत थी नहीं। एक शब्द क्यों जोड़ा उन्होंने? लेकिन निर्लेपता के साथ साथ यदि यदि प्रतिपादन करना है कि चेतन दृष्टा है और दृष्टा एक है, अगर यह प्रतिपादन करना है तो एक शब्द जरूरी हो जाएगा। ध्यान रखें, दृष्टा जो है वो दृष्टा केवल आत्म चैतन्य दृष्टा है। आकाश का जो उदाहरण दिया गया वो आकाश दृष्टा नहीं है। आकाश निर्लेप भले ही है लेकिन वो दृष्टा कभी नहीं हो सकता। दृष्टत्व की स्थापना उसमें संभव ही नहीं है। उसके लिए एक और दृष्टांत देने की आवश्यकता पड़ी भगवान को, और उन्होंने दृष्टांत दिया किसका? रवि का। रवि प्रकाशयति इमं कृष्णम लोकम। और वो रवि कितने हैं? एक। तो इसमें दो बात है। एक तो रवि का जो प्रकाश है वो सहज है, स्वाभाविक प्रकाश है, आगंतुक नहीं है, कहीं से लिया हुआ प्रकाश नहीं है। इसलिए जो प्रकाशक है, जो ये क्षेत्र का प्रकाशक जिसकी यहाँ बात हो रही है, वो जो चेतना, उसमें जो चेतना है वो स्वाभाविक है, उसमें चेतना आगंतुक नहीं है। दूसरी बात कही एक है, मतलब यहाँ वो जो संपूर्ण लोक को एक ही रवि प्रकाशित करता है। रवि अनेक या दो नहीं है, न तो दो है न अनेक है। तो एक इस शब्द से मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जो ये जो क्षेत्रज्ञ है या जो क्षेत्री है वो एक ही है। अभी तक आपने देखा कि जो क्षेत्रज्ञ है या पुरुष है वो जहां कहीं भी उसका वर्णन आया है या जहां कोई भी शब्द का उच्चारण हुआ वो एक वचन में आया है। क्षेत्रज्ञ पुरुषः एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञः प्रकृतिं पुरुषं चैव पुरुषः प्रकृतिस्थो हि उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा। तो ये जितने भी देहेश्विन पुरुषः पर, ये जितने भी शब्द आए हैं सब एक वचन में आए हैं। और एक वचन की विभक्तियों का अभिप्राय यही है कि पुरुष एक ही है, दो या अनेक नहीं है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? यथा एक रवि प्रकाशयति इमं कृष्णम लोकम। तथा जैसे ये जो एक सूर्य संपूर्ण लोक को, इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी तरह से तथा कृष्णम क्षेत्रम क्षेत्री प्रकाशयति, इस पूरे क्षेत्र को क्षेत्री प्रकाशित करता है। क्षेत्री जो है मतलब क्षेत्र का जो स्वामी है वो संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो रवि जैसे एक है, वैसे ही जो क्षेत्री है वो भी एक ही है, वो भी दो या अनेक नहीं है। अब अन्य दर्शनों ने कहा दृष्टा अनेक है, आत्मा अनेक है, और अनेकता को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो भोग वैचित्र्य की सिद्धि नहीं होगी, क्रिया वैचित्र्य की सिद्धि नहीं होगी, और बंधन मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। माने एक व्यक्ति का भोग दूसरे व्यक्ति के भोग से अलग होता है, इसलिए भोक्ता को अलग अलग होना चाहिए। जैसे भारतीय व्यंजनों में भी किसी को दाल रोटी पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को मछली पसंद है, किसी को वो दरिया पसंद है, किसी को क्या पसंद है, सब अलग अलग पसंद है सबकी। भोग वैचित्र्य है, और दुनिया में देखे तो बहुत बहुत भोग वैचित्र्य है। केवल खाने पीने से संबंधित नहीं, मतलब और भी सब तरह के भोग जो हैं उनमें कई वैचित्र्य हैं। तो इसलिए भोक्ता को अलग अलग होना चाहिए। भोग के भेद से भोक्ता के भेद का अनुमान किया उन्होंने। मतलब इसको चिन्ह किसको, लिंग किसको बनाया, चिन्ह किसको बनाया? भोग को। इसी तरह से एक की मुक्ति से सभी की मुक्ति नहीं होती। मानो कोई किसी ने बहुत साधना की, बहुत जप किया, बहुत ध्यान आदि किया और उस उच्च स्थिति में पहुंच गया कि वो मुक्त हो गया, तो उसके मुक्त होने से बाकी सारे मुक्त नहीं होंगे। तो इससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा अनेक है। जिसने साधना की, अंतःकरण निर्मल किया, उसके हृदय में प्रमा आ गई, वो मुक्त हो गया, बाकी दूसरी आत्माएं बद्ध है। अब आप कहते हो कि आत्मा एक है, तो एक के मुक्त होने से सभी को तो मुक्त होना चाहिए ना, लेकिन दूसरे से मुक्त नहीं होते। इसी तरह से एक के सुखी होने से सभी को सुख होना चाहिए, या एक के दुखी होने से सभी को दुखी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो भोग की संगति यहाँ नहीं लग रही है,
इसी तरह से क्रिया में वैलक्षण्य है, क्रिया में बहुत ही विभिन्नताएं हैं। एक बैठा है, दूसरा चल रहा है। एक स्थिति रूप क्रिया है और दूसरी गति रूप क्रिया हो रही है। एक मौन है, दूसरा बोल रहा है। तो क्रिया का आश्रय यदि कर्ता होगा, एक कर्ता होगा, या जैसे आप कह रहे हो एक ही है, आत्मा एक है या दृष्टा एक है, तो क्रिया का आश्रय अगर एक करता होगा तो क्रिया का वैलक्षण्य कैसे सिद्ध होगा? वो नहीं सिद्ध हो सकता। तो ये तो हो गए तीन है। तो फिर एक चौथा हेतु और देते हैं कि अगर दृष्टा एक है तो सभी की बुद्धियों में जो बात आती है वो एक दृष्टा को ज्ञात होनी चाहिए। आपकी बुद्धि में जो बात आई मुझको भी ज्ञात होनी चाहिए, मेरी बुद्धि में ज्ञात कोई बात आई तो आपको भी ज्ञात होनी चाहिए। मतलब एक की बुद्धि में अगर बात आ गई तो सबको ज्ञात होनी चाहिए, सबकी बुद्धि में जो बात आई वो उस एक दृष्टा को भी ज्ञात होनी चाहिए। तो आप आत्मा को दृष्टा एक कैसे मान सकते हो? ये नहीं हो सकता। तो देखिए, कोई भी बात यदि कोई कही जाती है विद्वत समाज में तो वो प्रमाण सिद्ध होनी चाहिए। तो पहला प्रमाण तो निश्चित रूप से श्रुति है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई शंका होनी नहीं चाहिए। कठोपनिषद में बोला भगवान ने, वहाँ यमराज बोलते हैं, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे एक ही वायु प्राण रूप से इस देह में प्रविष्ट हुआ, प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, प्रत्येक देह के अनुरूप हो रहा है, वैसे ही संपूर्ण भूतों में एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है। मतलब प्रत्येक देह में उसके अनुरूप वो हो जाता है। ऐसा नहीं उसके परिमाण हो रहा है, लेकिन हर एक देह में वो वहां अवस्थित है, वो भीतर भी है और बाहर भी है। फिर भगवान ने भी कहा, यथा एक रवि प्रकाशयति कृष्णम एवं लोकम तथा कृष्णम क्षेत्रम क्षेत्री प्रकाशयति। जैसे एक सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित कर रहा है, उसी तरह से एक क्षेत्री क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है। तो मूल प्रमाण तो श्रुति है या भगवान की वाणी है, इसको हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। अतीन्द्रिय विषय जो है होता है, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष विषय नहीं होता, इंद्रियातीत विषय जो होता है, उसके लिए प्रमाण जो है वो केवल श्रुति होती है। प्रत्यक्ष आदि या अनुमान आदि प्रमाण वहां काम नहीं करते। तो ये जो श्रुति ने जो कहा वो हमारी बुद्धि को स्वीकार हो जाए, इसके लिए हमारे को मनन की जरूरत होती है, निधि ध्यासन की जरूरत होती है और युक्ति की जरूरत होती है, मतलब तर्क की जरूरत होती है। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न जो बनेगा वो तो ये बनेगा कि ये जो अनेकत्व की बात आप कर रहे हो, आत्मा में अनेकता का आप निरूपण कर रहे हो, तो वो अनेकत्व का दर्शन कहाँ हो रहा है? वो क्षेत्र में हो रहा है कि क्षेत्रज्ञ में हो रहा है? ये पहले आप विचार करो। भाई, आप अनेकता देखते रहे हो तो अनेकता किसका धर्म दिखाई दे रहा है आपको? जैसे क्रिया में अनेकता देखी आपने, तो वो क्रिया कहाँ हो रही है? क्षेत्र में हो रही है कि क्षेत्रज्ञ में हो रही है? तो वो तो निश्चित रूप से क्रिया जो हो रही है वो तो क्षेत्र में हो रही है। तो जैसे सारे धर्म क्षेत्र में हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख इत्यादि जितने भी सारे धर्म हैं ये क्षेत्र में हैं, उसी तरह से अनेकता नाम का जो धर्म है, अनेकता की जो उपाधि है, वो भी क्षेत्रगत ही है, वो क्षेत्रज्ञ की नहीं है। आपने कहा अनेकता दिखाई देती है, आप प्रत्यक्ष देखते हो, बिल्कुल सही देखते हो, अनुमान से देखते हो, उपमान से देखते हो, बिल्कुल सही बात है। तो आपको अनेकता दिखाई दे रही है, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन वो अनेकता आपने देखी कहां पर, ये तो विचार करो। आप उस बात को जांचो पहले। आप अनेकता देखी आपने क्षेत्र में, और आप आरोप कहां लगा रहे हो? क्षेत्रज्ञ में। ये धर्म एक में, धर्म क्या है? ये जो अनेकता का धर्म है तो वो क्षेत्र का, लेकिन आप उसको आरोपित करते हो क्षेत्रज्ञ में। अब अगर एक आरोप को आप स्वीकार कर लोगे तो फिर दूसरे भी स्वीकार करने पड़ेंगे। फिर तो आत्मा विकारी है ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, वो सुखी दुखी है ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? इतरे इतर तद धर्माणाम अध्यास है, संयोग है, मिथ्या ज्ञान लक्षणम। इससे पहले कई बार ये विचार वाक्य आ चुका है।
ये एक दूसरे के धर्मों का अध्यास एक दूसरे पे हो गया और ये मिथ्या ज्ञान लक्षण है। तो अनादि काल से ये रोग लगा हुआ है, एक के धर्म का दूसरे के धर्म में अध्यास ये हो रहा है। दर्शन क्रिया हो रही है आंख में, आरोप हो रहा है अहम में, मैं देख रहा हूं। मरण धर्मत्व है देह में, देह हमारे मरण धर्म है। अहम कहता है मैं मरूंगा। अहम में अमरत्व है, देहधारी कहता है कि दुनिया मर जाएगी, मैं अभी नहीं मरूंगा। तो ये रोग लगा हुआ है बुद्धि को अनादिकाल से, और इस रोग का नाम है अविद्या। ये अविद्या ही है जिसके कारण से भोग वैचित्र्य होने पर लोग भोगी को अनेक मानते हैं, क्रिया वैचित्र्य होने पर कर्ता को अनेक मानते हैं। तो इस बात को हमारे को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस धर्म को हम क्षेत्रज्ञ का मान रहे हैं, कहीं वो क्षेत्र का तो नहीं है। बस ये आप विचार कर लो। बंधन की अनुभूति कहाँ होती है? आत्मा में होती है कि बुद्धि में होती है? नेचुरली बंधन की अनुभूति बुद्धि में होती है। बुद्धि में ही समझदारी आती है और बुद्धि में ही नासमझी होती है। तो जहां भ्रमा है उसको हटाकर वहीं पर प्रमा की उत्पत्ति होगी। प्रमा माने वास्तविक ज्ञान, निश्चित ज्ञान। तो बुद्धि अनेक है, तो एक की मुक्ति से दूसरे की मुक्ति नहीं होगी। एक की बुद्धि से गलतफहमी हट गई तो जरूरी नहीं है कि दूसरे की बुद्धि से भी गलतफहमी हट जाएगी, क्योंकि बुद्धि क्या है? वो प्रकृति का भाग है, पंचमहाभूतों से बनी है, तो वो क्षेत्र का हिस्सा है। बुद्धियां अनेक हो सकती है लेकिन आत्मा में अनेकता हो ही नहीं सकती। बुद्धि में गलतफहमी होगी, आत्मा में कभी गलतफहमी हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो आत्मा कभी न तो बद्ध था जो कि मुक्त होगा। भाई अगर कोई चीज बद्ध होगी तभी तो मुक्त होगी, तो आत्मा तो कभी बद्ध होने का प्रश्न ही नहीं है। आत्मा तो सदा सर्वदा मुक्त ही है। वेदांत ने कभी भी ये नहीं कहा कि आत्मा बद्ध है। आत्मा नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये शब्द सुने होंगे आपने। तो माने आत्मा को अनेक मानने में गलती कहाँ हो रही है? सारी दृष्टि कहाँ जा रही है? क्षेत्र पर। और क्षेत्र धर्म का क्षेत्रज्ञ पे आरोप किया जा रहा है। उस आरोप को निवृत्त नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको स्वीकार किया जा रहा है। पहले क्षेत्र धर्मों का क्षेत्रज्ञ पर आरोप कर दिया और फिर उसके बाद कहा कि देखो भोगी अनेक है, कर्ता अनेक है, बंध मोक्ष बड़ा मुश्किल है, उसको समझा नहीं सकते बिना अनेकता को स्वीकार किए। तो बद्ध अनेक है, वेदांत भी कहता है कि बिल्कुल यस बद्ध अनेक है, लेकिन पहले यह तय कर लो कि बद्ध वास्तव में है कौन। बंधन की स्थिति वास्तव में है कहाँ? बंधन की स्थिति है क्षेत्र में, न कि क्षेत्रज्ञ में, न कि दृष्टा में। तो अभिप्राय क्या निकला कि दृष्टि जो है उपाधि में आसक्त होने के कारण उपाधिगत अनेकता का आरोप कर देती है। कहां पर? उपहित पर, माने दृष्टा पर। ये जितनी भी उपाधियां हैं इनका आरोप कर दिया क्षेत्रज्ञ पर, दृष्टा पर। अंतःकरण की जो अनेकता है उसका आरोप हो रहा है दृष्टा पर। अनेकता की जो बुद्धि है वो अंतःकरण में है और उसका आरोप हो गया दृष्टा पर। तो अनेकत्व का जो दर्शन है वो क्षेत्र में होता है। इस बात का हमारे को अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। क्षेत्रज्ञ में कभी भी अनेकत्व हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। श्रुति ने कहा यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्यो से मृत्युम आपनोति यह नानेव पश्यति। जो इस देह इंद्रिय रूपी संघात में भास रहा है वही ब्रह्म अन्यत्र भी भास रहा है, और जो अन्यत्र है वही इस संघात में भी है। ऐसा होने पर भी जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व देखता है, अनेकत्व देखता है, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। माने बारंबार वो जन्मता मरता रहता है, उसका संसरण चलता रहता है। ये श्रुति ने कहा। तो परमार्थ क्या है? वास्तविकता क्या है? नेह नानास्ति किंचना। जहां कहीं भी नानात्व हो ही नहीं सकता, नानात्व की कोई सत्ता है ही नहीं, सब कुछ एक ही है। तो अनेकता कहाँ है और एक क्या है, ये हमारे को अच्छी तरह से जानना चाहिए। अनेकता क्षेत्र में है, क्षेत्रज्ञ में कोई अनेकता नहीं है, क्षेत्रज्ञ केवल एक ही है। तो कृष्णम क्षेत्रम क्षेत्री प्रकाशयति, इस संपूर्ण क्षेत्र को क्षेत्री प्रकाशित करता है। अब वो केवल क्षेत्रज्ञ नहीं बल्कि उसको क्षेत्री
समझ लेना चाहिए। मतलब वो क्षेत्रज्ञ तो है ही, जानता तो है क्षेत्र को, और साथ में उस क्षेत्र का स्वामी भी वही है। अब अंतिम मंत्र जो है भगवान, ये 34वां मंत्र है इस 13वें अध्याय का। इस श्लोक से संबंधित किसी को कोई प्रश्न है, या और कोई ऐड करना चाहता है क्या? 33वें श्लोक से संबंधित कोई प्रश्न है? 33rd श्लोक से संबंधित? तो फिर अंतिम श्लोक में चलेंगे हम। 34वां श्लोक है ये 13वें अध्याय का, और जो अंतिम श्लोक उसका इसकोन की पुस्तक में 35 होगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरम, ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर है अर्जुन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो यथा व्याख्यायतो हो, शास्त्र और आचार्य के द्वारा बताए हुए, यथा व्याख्यायतयो मतलब शास्त्र और आचार्य जिस प्रकार बताया, महाभूतानि अंकार से लेकर द्वितीय अंतम, मतलब जो क्षेत्र का विस्तार जो बताया 5वें 6वें श्लोक में, द्वितीय तक का जो क्षेत्र का विस्तार है, तो उसको अलग कर लो। और जो पुरुष का लिंग बताया, भोक्तृत्व का लिंग बताया, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। ये भोक्तृत्व के का जो हेतु है उसमें पुरुष हेतु कहा गया है। भोक्तृत्व कौन, भोग किसके लिए कौन कर रहा है? ये पुरुष कर रहा है। तो भोक्तृत्व के लिंग से पुरुष का अनुसंधान करो, और द्वितीय महाभूतानि अहंकार है उससे लेकर के द्वितीय तक का क्षेत्र का अनुसंधान करो। तो और फिर क्षेत्रीय मतलब उस क्षेत्रज्ञ का अनुसंधान करके क्षेत्रीय तक जाओ। पहले क्षेत्रज्ञ को जानो और फिर उसी को समझो कि वो ही क्षेत्रीय है। क्षेत्रज्ञ को समझने के लिए जो भगवान ने कहा है कि भोक्तृत्व के लिंग से उसका अनुसंधान करना है। भोग कौन कर रहा है, वास्तव में भोग कौन कर रहा है, ये विचार करना है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, पहले भी 5वें अध्याय में बोला भगवान ने कि मैं सभी जितने भी यज्ञ आदि है सबका भोक्ता मैं हूँ। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, 9वें अध्याय में भी बोला। तो उस लिंग से, भोक्तृत्व के लिंग से पुरुष का अनुसंधान करना है, क्षेत्रज्ञ का अनुसंधान करना है, और फिर उन दोनों के, क्षेत्र के और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानने का प्रयास करो। उनका अंतर कैसा है? एक अधिष्ठान है, दूसरा अध्यास है। अधिष्ठान मतलब आधार, अध्यास मतलब उस पर एक तरह से आभास होता है। जैसे रज्जु अधिष्ठान है और सर्प उस पर एक तरह का अध्यास है। जल अधिष्ठान है, लहर अध्यास है, इसी तरह से। तो ये अंतर वास्तव में बड़ा विचित्र है। साधना करते हुए व्यक्ति धीरे धीरे जब इन सीढ़ियों पर आरूढ़ होने में समर्थ होता है, इस अध्यात्म की सीढ़ियों पर आरूढ़ होता है, तब वो उसको थोड़ा समझ में आता है। अगर हम ये विवेक करें कि क्या सुखद है और क्या दुखद है, तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक, कुछ लोग सुखद मिलेंगे, कुछ लोग दुखद मिलेंगे, कहीं सुख होगा कहीं दुख होगा। फिर अगर हम ये विवेक करें कि क्या जड़ है और क्या चेतन है, तो फिर भी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, ये जड़ है और ये चेतन है। लेकिन अगर हम ये विवेक करें कि क्या सत है और क्या असत है, तो दुनिया दो विभागों में नहीं बटेगी। तब सद विलक्षण जो होगा, सत्य के अलावा जो होगा वो असत होगा। जड़ चेतन के विवेक से द्वैत नहीं मिटेगा, सुख दुख के विवेक से द्वैत नहीं मिटेगा, लेकिन सद असत के विवेक करने से द्वैत मिट जाएगा, क्योंकि सद वस्तु के अलावा वास्तव में कुछ है ही नहीं। एकम सत्यम वस्तु नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। अनित्यम मतलब असतम। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतः, मतलब असत वस्तु की तो कोई सत्ता है नहीं, और सत वस्तु का कभी कभी कोई अभाव हो ही नहीं सकता। वहां चेतन शब्द नहीं बोला, वहां सत और असत की बात कही गई थी। न चेतन बोला न आनंद बोला। देखा जाए तो सच्चित आनंद ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं।
लेकिन भगवान ने जिस चीज को यहाँ पर पकड़ा है वो है सत वस्तु। 13वें अध्याय में चेतना की प्रधानता को लेकर चल रहे हैं। एक दृश्य है कौन? क्षेत्र, और दूसरा है दृष्टा, क्षेत्रज्ञ। लेकिन दूसरे अध्याय का जो 16वां मंत्र था, सद असत विवेक जहाँ किया गया था, वहां साफ साफ यही कहा, ना सतो विद्यते भावः, मतलब असत का भाव नहीं है और असत का तो भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। सत वस्तु की कभी कोई अभाव, सत वस्तु का कभी कोई अभाव नहीं हो सकता। तो विवेक का तत्वबोध में लक्षण किया गया वहां नित्यानित्य वस्तु जो बोला मैंने, अभी बोला ना, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। तो ये जो दृष्टा है वो सद्रूप है। तो एवं अंतरम विदु, ये साधक, ये अधिकारिण, ये मुमुक्षुः जो जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं कि बोले क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो अंतरम। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है वो जान लेते हैं। उनकी जो पारस्परिक विलक्षणता है, पारस्परिक जो उनका भेद है वो जान लेते हैं। तो क्षेत्र तो प्रत्यक्ष है, अनुमान आदि से जाना जाता है, प्रत्यक्ष भी दिखता है। सारा दृश्यमान प्रपंच क्या है? वो क्षेत्र है। तो क्षेत्र तो प्रमाण सिद्ध ही है। और क्षेत्रज्ञ अपरोक्ष सत्ता है, वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन वो परोक्ष भी नहीं है, वो अपरोक्ष है, मतलब वो नहीं दिखने के बावजूद भी वो अनुभव में आता है। ये आप नहीं कह सकते कि वो नहीं है, वो इंद्रियातीत है, लेकिन फिर भी अनुभव में आता है। श्रुति ने भी कभी नहीं कहा कि आत्मा अज्ञात है, हमेशा यही कहा कि वो आत्मा ज्ञात है, वो अज्ञात कभी हो ही नहीं सकता। तो भी सारे श्रवण मनन विधि ध्यासन का ध्येय क्या है? बोले अंतरम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर क्या है? जो दृश्यमान प्रपंच है और जो सत्वस्तु है, आत्म तत्व है, उसका क्या अंतर है? यही यहाँ जानने की चीज है। तो वो क्या जानते हैं? बोले मोक्षम। और क्या जानते हैं वो? बोले मोक्षम, भूत प्रकृति मोक्षम। भगवान भाष्यकार इसके लिए लिखते हैं, भूत प्रकृति मोक्षम च भूतानां प्रकृति ही अविद्या लक्षणा अव्यक्ताख्या तस्या भूत प्रकृते है मोक्षणम अभाव गमनम च। बोले त्रिगुणात्मिका जो अविद्या रूप प्रकृति है, उसमें आवरण भी है, उसमें संशय भी है और उसमें विपर्यय भी है। संशय मतलब ये है या नहीं है, और विपर्यय मतलब विपरीत जानना किसी चीज को। है क्या? है तो रज्जु, लेकिन उसको जान रहे हैं सर्प, जिस तरह से विपर्यय वहां हो रहा है। तो जो प्रकृति है उसमें अविद्या रूप प्रकृति, उसमें आवरण है, उसमें संशय है, उसमें विपर्यय है। तो ये प्रकृति भूतों का कारण होने से यहाँ बोल दिया भूत प्रकृति। और क्या क्या बोला भगवान ने कि इस भूत प्रकृति के जो मोक्ष को जानता है, मोक्षम माने क्या? तो जो कहा था भगवान ने, पुरुष है प्रकृतिस्थ है, तो प्रकृति से उसका मोक्ष हो जाता है, इस बात को वो जान लेता है। मोक्ष माने मुक्ति, मोक्ष माने अलगाव, मोक्ष माने छूट जाना, हाँ, अलग हो जाना। तो पहले प्रकृतिस्थ था वो पुरुष, जो प्रकृतिस्थ था, वो प्रकृतिस्थ होने के कारण ही वो भोग आदि कर रहा था। लेकिन अब क्या? मोक्ष, उससे मुक्त हो गया। तो जानने की चीज क्या है? ये चेतन वस्तु प्रकृति से किस प्रकार से मुक्त है, ये जानने की वस्तु है। माने किस प्रकार से मुक्त होती है और मुक्त होकर के उसका स्वरूप क्या है, ये जानने की वस्तु है। फिर मुक्त होने के बाद प्रकृति का क्या होता है? प्रकृति फिर असत हो जाती है। जब सद विलक्षण होते ही, सद वस्तु से अलग उसका प्रकृति का, सद वस्तु को जान लिया तो प्रकृति बिल्कुल असत हो गई। सद वस्तु को की आपने अच्छी तरह से जान लिया तो फिर प्रकृति की कोई सत्ता रही नहीं। तो मुक्त होने पर प्रकृति असत हो गई। पुरुष जो है वो चेतन है और प्रकृति क्या है? जड़ है। तो यहीं तक नहीं रहना है, पुरुष दृष्टा है और प्रकृति दृश्य है, यहीं तक नहीं रहना है, बल्कि वहां तक जाना है जहां पुरुष सत्य हो और प्रकृति सद विलक्षण होते ही असत हो जाती है। तब जाकर के पुरुष और अद्वैत, पुरुष का जो अद्वैत स्वरूप है, चिन्मय परमात्मा का जो अद्वैत स्वरूप है, वो सिद्ध होगा।
वास्तव में प्रकृति की कोई सत्ता है नहीं, सत्ता केवल पुरुष की है। ये जो प्रकृति है ये पुरुष पर आश्रित है, ब्रह्माश्रया बोला इसको, उसके अलावा इसकी कोई सत्ता है नहीं। पुरुष है तब प्रकृति है, पुरुष नहीं हो तो प्रकृति हो ही नहीं सकती। तो मोक्षम विदुहु कौन है ये कोई, जो कोई भी ये जान लेता है, कोई पृष्ठभूमि नहीं दे रहे हैं, ये है बस, ये बोल रहा ये है जो ये जान लेता है, चाहे वो साधक है, मुमुक्षु है, ज्ञानी है, मतलब जो कोई भी किसने भी जान लिया। तो पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए कि कोई भी साधक है, कोई मुमुक्षु है जो ये जानने की इच्छा कर रहा है और इसके मार्ग पे चल रहा है, प्रयास कर रहा है, वो जान लेता है तो वो परम वो परम को प्राप्त कर लेता है। ये विदुः ते यान्ति परम, वो परम तत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। वो वास्तव में क्या है, प्राप्तस्य प्राप्ति ही, वो परम तत्व तो वो प्राप्त ही है। आत्मा तो सततम प्राप्त है, अपि प्राप्तवत अविद्या, वास्तव में आत्मा तो सतत हमारे को प्राप्त ही है, लेकिन वो अप्राप्त वस्तु लगती है। क्यों लगती है? अविद्या, अविद्या के कारण। तन्नाशे प्राप्तवत भाति प्रखंडा भरणम यथा, अविद्या का नाश हो गया तो वो प्राप्त बिल्कुल मालूम पड़ती है। जैसे कंठहार जो है पहले सामने तक, पीछे चला गया था, दिख नहीं रहा था, किसी ने कह दिया ये रहा पीछे, तो दिख गया, यही कहीं था, वो कहीं गया थोड़ी था। तो उसी तरह से आत्मा तो सतत हमारे साथ ही, हम आत्म स्वरूप ही है, लेकिन हम उस स्वरूप को भूल गए अविद्या के कारण। तो प्राप्त से प्राप्ति ही होती है। तो परम यान्ति, वो परम को प्राप्त होते हैं, लेकिन शर्त क्या है? विदुहु, जानना। और विदु में दो बातें हैं जाननी है, क्या क्या है? अंतरम और मोक्षम। एक तो उसके भेद को जानना है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, और मोक्ष को जानना है। और अंतरम कैसा? एवं अंतरम, जिस तरह से शास्त्रों में और शास्त्रों ने बताया है, जिस तरह से आचार्यों ने बताया है, इस अंतर को जानने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। क्यों? क्योंकि चर्म चक्षुओं से तो आप वो जान ही नहीं सकते, कि दिखेगा नहीं, वो आपको अनुभव में नहीं आएगा। भगवान ने पहले भी कहा अर्जुन को, न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमैश्वरम। तू इन चर्म चक्षुओं से मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो वो दिव्य दृष्टि क्या है? तो भाष्यकार ने कहा, ज्ञान चक्षुषा शास्त्र आचार्य उपदेश जनितम आत्म प्रत्यायिक ज्ञानम चक्षु तेन ज्ञान चक्षुषा। बोले शास्त्र और आचार्य के उपदेश से उत्पन्न आत्म साक्षात्कार रूप ज्ञान, शास्त्र और आचार्य ने उपदेश किया, उससे आत्म साक्षात्कार हो गया किसी बिरले किसी ऐसे साधक को। वैसा आत्म साक्षात्कार रूपी जो ज्ञान है वो आत्मा को प्रत्यायित करने के, वो प्रत्यायित करने वाला ज्ञान है। और वो ज्ञान क्या है? वो यही ज्ञान चक्षु। तो तेन ज्ञान चक्षुषा, उसी ज्ञान चक्षु से वो जान लेते हैं विदुहु। और ये विदुहु ते यान्ति परम, जिसने जान लिया वो परम को प्राप्त हो गया। वहां गति शब्द नहीं लिखा, वहां लिखा केवल परम, मतलब वो परम को यान्ति परम, मतलब वो परम को चले जाते हैं, मतलब परम को प्राप्त कर लेते हैं। भूत प्रकृति मोक्षम च, मोक्ष शब्द के लिए भगवान भाष्यकार ने लिखा अभाव गमनम, भेद गमनम नहीं लिखा, अभाव गमनम। प्रकृति के अभाव को जान लेने, वो जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि दृष्टा को अगर सद्रूप से जान लिया, अपने आत्म स्वरूप को अच्छी तरह से जान लिया, सद्रूप से जान लिया, तो प्रकृति का तो फिर एक तरह से मोक्ष हो गया। फिर तो प्रकृति रही नहीं, प्रकृति का अभाव हो गया। तो प्रकृति असद रूपता को प्राप्त हो गई, मतलब प्रकृति का अभाव हो गया। तो ये विदुः, ये विजानन्ति ते यान्ति, माने गच्छन्ति। कहाँ? परम, परमार्थ तत्वम। परमार्थ तत्व माने ब्रह्म। न पुनः देहम आदतते, जो जानते हैं वो परमार्थ स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं और वापस फिर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। इस देह को वापस वो धारण नहीं करते, संसरण को वो प्राप्त नहीं करते। ये इसकी फलश्रुति भगवान भाष्यकार यहाँ बताते हैं। तो इस तरह से ये अध्याय यहाँ पूरा होता है।
अब थोड़ा सा एक संक्षेप में इसका वापस पुनरावलोकन कर लेते हैं कि पूरे 13वें अध्याय का जिष्ट जो है वो क्या है। थोड़ा सा संक्षेप में एक बार पुनः देख लें ताकि अपने को स्मरण रहे। तो पहले दो श्लोक में जो बोले भगवान ने, वो इस अध्याय में आने वाले विषय का अवतरण उन्होंने करा दिया। पहले श्लोक में क्षेत्र का परिचय करवाया और क्षेत्रज्ञ का भी परिचय वहां करवा दिया। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, और एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विरः। मतलब क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका हल्का सा परिचय वहां दे दिया। और दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जिसको तुम क्षेत्रज्ञ समझ रहे हो वो वास्तव में मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो ज्ञान का इतना ही स्वरूप है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। वास्तव में यही ज्ञान है। तो इन दो श्लोकों में पूरे अध्याय का एक तरह से विषय वस्तु का अवतरण हो गया। अब तीसरे श्लोक में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। अवतरण, इस विषय का अवतरण कराने के बाद प्रतिज्ञा। तो क्या प्रतिज्ञा है? इस विषय को विस्तार से समझाने की प्रतिज्ञा भगवान करते हैं। वहां आश्वासन देते हैं कि मैं इस पूरे क्षेत्र को भी समझाऊंगा और क्षेत्रज्ञ को भी समझाऊंगा। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यत् विकारी यतश्च यत्। वो क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिन कारणों से हुआ है, वो मैं बताऊंगा। और सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मैं सुनूं। जो ये क्षेत्रज्ञ है, इसका वो कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, कौन से प्रभाव वाला है, वो भी मैं तुम्हारे को बताऊंगा। फिर चौथा श्लोक प्रमाण वाक्य है। ऋषिभीर बहुधा गीतम छंदोभीर विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितैः। भगवान के प्रवचन की जो सजावट है वो अद्भुत है। पहले तो अवतरण किया विषय का, फिर प्रतिज्ञा की, फिर प्रमाण वाक्य बोला और फिर विषय में प्रवेश किया। पांचवा और छठा जो मंत्र है वो क्षेत्र का विस्तार से वर्णन वहां किया, क्षेत्र का निरूपण किया। महाभूतान्य अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना इति एतत् क्षेत्रम। तो ये संक्षेप में क्षेत्र का पूरा सारा का सारा वहां विस्तार बता दिया। फिर 7वें मंत्र से 11वें मंत्र तक एक अधिकारी बनाने वाले जो सद्गुण हैं, जो जीवन मूल्य है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। उस पर बहुत विस्तार से हमने पहले अपन उससे अवगाहन कर चुके हैं। उसका जो अमानित्व, धम्बित्व, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म निग्रह, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, जो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यहाँ तक 5 श्लोकों में ये 20 जीवन मूल्य वहां बताए गए। तो यदि कोई साधक साधना में थोड़ा पीछे है, उसकी साधना में प्रयत्न कम है, तो उसको अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और उसके लिए एक तरह से ये आईने का काम करते हैं ये 20 जीवन मूल्य। ये आदर्श उसको लेना चाहिए कि आदर्श व्यक्तित्व कैसा होता है। आदर्श का माने संस्कृत में आदर्श का मतलब होता है दर्पण। यथा आदर्शो मलेन च, ऐसा आता है, तीसरे अध्याय में आया था। तो उस दर्पण में अपने आप को निहारे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी छवि किस तरह की इस दर्पण में दिख रही है। तो मेरे भीतर अमानित्व की स्थिति क्या है, कहीं मुझ में लंबित्व तो नहीं है, मेरे में अहिंसा का गुण किस तरह से काम कर रहा है, आर्जवम मेरे में है या नहीं है, शांति की क्या स्थिति है, ये इस तरह से अपने आप को देखना चाहिए। तो ये 7वें से लेकर 11वें मंत्र तक ये प्रकरण आया। फिर 12वें श्लोक में भगवान फिर से प्रतिज्ञा करते हैं। जो पहले प्रतिज्ञा की हुई थी उसी का स्मरण यहाँ आगे करते हैं कि ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। मतलब जो ज्ञेय तत्व है, जिसको जानना है तुम्हारे को, उसका मैं तुम्हारे को यहाँ आगे बताने वाला हूँ। तो जो सचयो यत् प्रभावश्च पहले बोला था, उसी की आगे ये प्रतिज्ञा है कि मैं उस जो ज्ञेय तत्व है, जो क्षेत्रज्ञ है, उसके बारे में तुम्हारे को विस्तार से बताऊंगा। तो फिर 12वें से लेकर 18वें श्लोक 17वें श्लोक तक तो ये प्रकरण चलता है। 18वें श्लोक में इस प्रकरण का एक तरह से उपसंहार करते हैं, प्रतिपादन करते हैं
कि सर्वतः ये पहले तो 17वें श्लोक तक ये प्रतिपादन करते हैं किसका, क्षेत्रज्ञ का, कि सर्वतः पाणिपादम तम सर्वतोक्षी शिरोमुखम बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्म तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च, मतलब वो जो क्षेत्रज्ञ है उसके क्या क्या लक्षण है वो यहाँ बताए गए। 18वें श्लोक में इस प्रकरण का पूरा निगमन कर दिया, उपसंहार किया। तो इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावा यो पपद्यते, ऐसा कह करके वहां उसका उपसंहार कर दिया कि जो मेरा भक्त है वो इसको जान लेता है, और जो जो जान लेता है वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। फिर 19वें श्लोक से इसी विषय को दूसरे शब्दों में भगवान आगे चलाते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चाहिए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बजाय वहां पर प्रकृति और पुरुष शब्द यहाँ लिया है भगवान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय छोड़ दिया और प्रकृति पुरुष विषय वही है, लेकिन वो दूसरे नाम से यहाँ शुरू कर दिया, प्रकृति और पुरुष का विवेक शुरू कर दिया। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। तो यहाँ से शुरू करते हैं और 23वें श्लोक तक ये प्रकरण चलता है। प्रकृति का लक्षण क्या है, कार्य करण कर्तृत्व, मतलब कार्य और करण मतलब शरीर आदि और जितने भी दृश्यमान प्रपंच है इसका जो पैदा करने वाली प्रकृति है उसका हेतु प्रकृति है। और पुरुष है सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु दृश्यते, पुरुष है जो वो भोक्तृत्व में हेतु कहा गया। तो प्रकृति का लक्षण क्या है, पुरुष का लक्षण क्या है, ये सब वहां बताया। प्रकृति से पुरुष किस तरह से विलक्षण है ये इन श्लोकों में भगवान ने हमारे को बताया। फिर 22वें श्लोकों में जो 22वें श्लोक में पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया, अलग अलग संदर्भों से उसकी अलग अलग संज्ञाएं होती है वहां बहुत बताया। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा, देहेस्मिन् पुरुष परः, ये इस तरह से वहां बात हुई थी। और 23वें श्लोक में इस विषय का फिर उपसंहार कर दिया और वहां फलश्रुति बताई, यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, प्रकृति को भी जान लेता गुणों सहित, प्रकृति को गुणों सहित जान लेता और पुरुष को भी जान लेता है। स सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, वो सब जगह वर्तन करता हुआ भी वापस इस शरीर को प्राप्त नहीं करता, इसका दोबारा जन्म नहीं होता। फिर 24वां और 25वां श्लोक, ये दोनों श्लोक जो है वो साधन से संबंधित है। 4 तरह के साधन बताए गए थे। कौन कौन से साधन थे, ध्यान योग, कर्म योग, सांख्य योग और श्रवण साधना। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे, अन्ये त्वेमं जानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। तो ये वहां पे बताया था। 26वें श्लोक में भगवान ने एक संपुट बनाया, बोले अर्जुन जितना भी ये दृश्यमान प्रपंच है, ये जितना भी पसारा दिख रहा है, जितना भी फैलावड़ा दिख रहा है, ये सबका सब किसका कमाल है, ये संयोग का कमाल है। और संयोग किसका किसका, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ। अगर संयोग न हो तो वास्तव में कुछ होगा ही नहीं। यावत् संजायते किंचित तत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ। तो ये किसको जिम्मेदार बता रहे हैं यहाँ पे, केवल क्षेत्र नहीं, केवल क्षेत्रज्ञ नहीं, बल्कि उन दोनों का संयोग। जब तक उनका संयोग नहीं होगा ये सारा दृश्यमान प्रपंच उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो इस संयोग को तुम्हारे को जानना चाहिए। और जिसने इस संयोग को जान लिया उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है, तो ये 27वें से लेकर के 33वें श्लोक तक 7 श्लोकों में उस बात का वर्णन किया कि उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है, उसकी सम्यक दृष्टि हो जाती है। ऐसा जो कोई ज्ञानी महापुरुष हो गया जो कि जिसने इस क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग को जान लिया, वो ज्ञानी महापुरुष उसकी दृष्टि किस तरह की होती है, इसका वर्णन यहाँ 7 श्लोकों में किया। अलग अलग आयामों से उस आत्म तत्व के लक्षणों का वहां वर्णन है। तो बोले कि वो सम है, वो अकर्ता है, वो सबका अधिष्ठान कारण है, वो निर्लेप है। ये इस तरह से 4 जो लक्षण है वहां मुख्य रूप से बताए गए थे। तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति।
समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम नहीं नस्यात्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। तो ये जो दो श्लोक है उस तत्व की समता बताने के लिए यहाँ पर आए थे। फिर तक्कतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति, उसके अकर्ता लक्षण को दिखाने के लिए यह श्लोक आया था। फिर उसका अधिष्ठानत्व कैसे दिखाया, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपत्त्यते तदा। ये अधिष्ठान कारण बताने के लिए यह श्लोक आया था, 30वां श्लोक। और फिर अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, और यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। ये उसकी अलिप्तता दिखाने के लिए यहाँ आया, निर्लेपता से संबंधित ये श्लोक है। और फिर 33वां जो श्लोक है वो सम्यक दृष्टि कैसी होनी चाहिए साधक की, यथा प्रकाशयते कृष्णम लोकम इमं ब्रवीत् क्षेत्रम क्षेति तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। तो ये सम्यक दृष्टि कैसी है उस साधक की, ये वहाँ बताया। तो अर्जुन तुम इस दर्पण में देखो और तुम्हारी दृष्टि इस दृष्टि से मिलती भी होनी चाहिए कि मेरी दृष्टि सम्यक दृष्टि है या नहीं है। और अंतिम श्लोक जो 34वां श्लोक है उसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा, अंतरम विदुः मोक्षम विदुः, कथम विदुः ज्ञान चक्षुषा, माने प्रमाया, आपकी प्रमा के उस वास्तविक ज्ञान के द्वारा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा वो जान लेता है। ज्ञान चक्षुषा विदुः ते यान्ति परम, वो परम को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ ये अध्याय पूरा होता है और इसकी पुष्पिका हम बोल देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना, नहीं तो इसका पुष्पिका, इसको पुष्पिका बोलता है। ओम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।